प्रश्न नंबर 4.2 प्रश्न नंबर 1 का तीसरा सवाल है ये। करड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2 इक्वल 0। तो ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना है, यक्स का मान निकालना है। दो मूल होंगे इसके, क्योंकि यक्स की घात 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसके दो मूल होंगे, दो उत्तर निकलेंगे। तो मध्य पद को तोड़ के हम लोग हल करने वाले हैं इसको। ये इम्प्लाई का साइन लगाएंगे। इम्प्लाई का साइन ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और कोई भी चेंजिंग हम करने वाले हैं तो ये इशारा करता है कि यहाँ पे हम चेंजिंग करने वाले हैं। क्या चेंजिंग करने वाले हैं? सबसे पहला काम कि अचर पद, ये देखिए x² का गुणांक कड़ी में 2, यक्स का गुणांक 7, और ये अचर पद है 5 कड़ी में 2 अचर पद है जिसमें यक्स नहीं है, कोई चर पद नहीं है। तो x² एक चर पद है, यक्स भी चर पद है, तो इसके जो गुणांक हैं वो अचर हैं। लेकिन ये जो पद है बिल्कुल अचर है, इसमें कोई यक्स नहीं है। तो सबसे पहला काम, जो अचर होता है उसका गुणा हम x² के गुणांक में करते हैं। तो करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 5 करड़ी में 2, 5 करड़ी में 2 गुणे x² का गुणांक जो है करड़ी में 2 है, x² का गुणांक जो है करड़ी में 2 है। तो गुणा करते हैं, करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में करते हैं तो 2 आता है। अब 5 दूना 10, यानी हमको 10 को ऐसे दो भाग में बांटना है जिनको गुणा करने के बाद 10 आए और जोड़ने के बाद 7 आए। तो देखिए 10 को हमें ऐसे दो भाग में बांटना है जिनका गुणा करने के बाद 10 आए, और गुणा करने के बाद 10 आए और जोड़ने के बाद 7 आए। तो ये देखिए 5 दूना 10 तो समझ में आता है, 5 दूना 10, और इन्हीं दोनों को जोड़ना भी है तो जोड़ने के बाद 7 आना चाहिए। यानी संख्याएं ऐसी हों, सबसे पहला काम तो अचर पद का गुणा हम x² के गुणांक में करते हैं। गुणा करने के बाद जो भी आता है उसको दो भाग में बांटना है। इस प्रकार बांटना है कि गुणा करने के बाद जो संख्या हम लाए थे 10 को ही दो पार्ट्स में तोड़ना है। गुणा करने के बाद 10 आए और इन्हीं दोनों को जोड़ने के बाद 7 आए। तो देखिए मध्य पद में 7x है यहाँ पे, तो हम मध्य पद को दो भागों में तोड़ेंगे, इस हिसाब से तोड़ेंगे कि गुणा करने के बाद 10 आए और जोड़ने के बाद 7 आए। तो हम 7x के जगह पे लिखेंगे 5x धन 2x, इसके पहले धन चिन्ह है, तो 7x के जगह पे लिखेंगे धन 5x धन 2x। तो यहाँ पे लिखने वाले हम करड़ी में 2x², और 7x की जगह लिखेंगे 5x धन 2x, और यहाँ पे 5 करड़ी में 2 बराबर 0, 5 करड़ी में 2 बराबर अब 0। इम्प्लाई का साइन लगाएंगे। इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, जोड़ा बना लेंगे दोनों को, क्योंकि 1 2 3 4 पद हैं तो 4 पद में 2 का जोड़ा बना लेते हैं। दोनों में से यक्स कॉमन लेने वाले हैं, क्योंकि और कुछ कॉमन होगा नहीं। यक्स निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा करड़ी में 2, यहाँ बचेगा यक्स, प्लस यक्स निकालेंगे तो बचेगा 5, प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस करते हैं, माइनस होता तो माइनस करते। इन दोनों में देखिए ये 2 है, दो जो होता है करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 के गुणनफल के बराबर होता है। 2 जो होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 जो मिला है करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 के बराबर होता है 2, यानी इस 2 के जगह पे हम 2 बार करड़ी में 2 लिख सकते हैं। तो एक करड़ी में 2 के जगह पे, एक करड़ी में 2 के जगह पे हम करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 है, और यहाँ पे करड़ी में 2 है, कॉमन ले लेते हैं। तो एक ठो करड़ी में 2 बच जाएगा, और यहाँ पे x प्लस, इसमें से जब करड़ी में 2 निकालेंगे तो बचेगा 5 बराबर 0। अब देखिए इसके पहले एक पद धन दूसरा पद धन तीसरा पद धन चौथा पद, 4 पद थे। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा एक पद होगा और धन ये पूरा का पूरा दूसरा पद होगा, तो दोनों पद में फिर से कॉमन होगा। अब दोनों पद में देखिए जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। अगर ये द्विघात समीकरण सही लग रहा है सवाल, तो जो पद यहाँ होगा वही पद यहाँ पे होगा। ठीक है, दोनों में से कॉमन ले लीजिए। करड़ी में 2 यक्स प्लस 5, इन दोनों में से निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे जो बचेगा उसको यहाँ लिखते हैं यक्स प्लस करड़ी में 2 बराबर 0। फिर कहेंगे जब करड़ी में 2 यक्स प्लस 5 बराबर 0, तब करड़ी में 2 यक्स धन 5 उधर जाएगा ऋण 5, और यक्स बराबर ऋण 5 बटे, इनके बीच में गुणा है करड़ी में 2 इधर आएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे धन 5 उधर जाएगा ऋण 5, और इनके बीच में गुणा है करड़ी में 2 इधर आएगा, भाग हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में गुणा है करड़ी में 2 इधर आएगा, भाग हो जाएगा। इसी प्रकार
फिर कहेंगे जब यक्स धन करणी में 2 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों पद हैं, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, क्योंकि दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है। रूल के हिसाब से दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है, बार बार होगा, 2 बार होगा। एक बार अगर ये 0 है तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। अगर यदि ये 0 है, ये 0 है, मतलब इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। रूल यही है। तो यक्स धन कड़ी में 2 उधर जाएगा, ऋण कड़ी में 2 होगा। तो देखिए यक्स का मान यहाँ पे 1 मिला और यक्स का मान यहाँ पे 1 मिला, यानी यक्स के 2 मूल मिले, अर्थात यक्स के 2 मूल, एक यक्स बराबर ऋण 5 बटे कड़ी में 2 और एक यक्स बराबर माइनस कड़ी में 2। तो यक्स के यहाँ पे 2 मान प्राप्त हो गए। इन दोनों मानों को, यक्स के 2 मानों को हम शून्यक भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको जीरोज का नाम दिया जाता है और हिंदी में इसको शून्यक या मूल कहा जाता है। तो यानी यक्स की जो घात होती है, यक्स पे सबसे बड़ी घात देखी जाती है, तो इस द्विघात समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 है और यक्स के 2 मान इसीलिए निकले हैं। इन दोनों को मूल या शून्यक भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।